फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको फैक्टर पे आधारित प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के अंदर फैक्टर पे आधारित जितने क्वेश्चन होते हैं हम उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि फैक्टर नंबर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे फैक्टर्स को प्रिंट करने के लिए दे दिया जाए, या फैक्टर्स का सम निकालने के लिए दे दिया जाए, या आपको बता दिया जाए कि एक नंबर इंटर करिए, उसको चेक करिए कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, या आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दे दिया जाए। तो इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट a number to print the each factor of the given number। सबसे पहला प्रोग्राम है जो कि फैक्टर पे आधारित है, वो ये है कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे यूजर द्वारा एक नंबर इंटर किया जाएगा और उस नंबर के जितने भी पॉसिबल फैक्टर होंगे उन सारे के सारे फैक्टर्स को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम आपको ये बता दें कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स को हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 24, हमारे पास कोई नंबर है 24। अब इस नंबर के अंदर इस नंबर के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर होंगे या इस नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, हम पहले आपको उसको बताएंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली 1 से लेके, है ना, नंबर तक, अगर मैथमेटिक्स के टर्म में बताएं तो 1 से लेके 24 तक के सारे नंबर को आप लिखते जाओ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बाद मैं डॉट डॉट करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, 24। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको ये पता करना है, ठीक है, कि 24 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर होंगे या 24 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा मेथड हमने यूज किया। 1 से लेके 24 तक के सारे नंबर को हमने लिख लिया, जहाँ पे 1 से लेके 12 तक का तो हमने लिख दिया है, बाकी नंबर्स के लिए मैंने डॉट डॉट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 24 को 1 से लेके 24 तक के जितने भी नंबर हैं बारी बारी से उनको डिवाइड करेंगे, उनसे डिवाइड करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि 24 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 24 को ही 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे। जो जो नंबर 24 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा वही उसका कहलाएगा फैक्टर। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो जो नंबर इस 24 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा वही उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। जैसे 24 को पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर हमारा हो गया 1। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया। 24 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24 होता है, तो 3 भी डिवाइड कर देगा, तो 3 भी एक फैक्टर हो गया। फिर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 को 4 भी डिवाइड कर देगा। 4 4 6 जा 24,
तो 4 भी एक फैक्टर हो गया। 5, अब देखें 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। 5 4 जा 20 होता है, रिमाइंडर 4 बचेगा, यानी 5 फैक्टर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 भी डिवाइड कर देगा, तो 6 भी एक फैक्टर हो गया। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड नहीं करेगा, 7 3 जा 21, और जब 21 को 24 में से घटाएंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, इसलिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा, तभी तो कंफर्म होगा कि नंबर ने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। तो ये 7 भी नहीं होगा, 8, इसके बाद 8 होगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, उसके बाद कौन सा नंबर होगा, 12। अब 12 के बाद के जो नंबर्स हैं जैसे 13 14 15 16 17 18 से लेके 24 तक, मतलब 23 तक, बीच के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली फिर किससे डिवाइड होगा, 24 से। ये मैथमेटिक्स के टर्म में। और एक चीज़ हम और बता दें, किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर होते ही होते हैं, एक तो नंबर खुद होता है और 1 होता है। मेरे कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 24 है तो इसका कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही होगा, एक 1 होगा, एक 24 होगा। अब बीच के अगर कोई नंबर हैं, अगर और डिवाइड करते हैं तो वो भी उनको उनको भी हम फैक्टर के रूप में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के टर्म में। प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या होता है कि किसी भी नंबर के का जो जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस केस में नंबर का जो खुद का फैक्टर होता है, जैसे 24 का खुद का फैक्टर 1 होगा, 24, तो जो नंबर का खुद का फैक्टर होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो जब नंबर के खुद के फैक्टर को प्रोग्रामिंग के टर्म में कंसीडर नहीं किया जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं या जिस नंबर का फैक्टर हमको जानना है, उस नंबर को हम 1 से लेके उस नंबर के हाफ तक के जितने भी नंबर आएंगे सबसे बारी बारी डिवाइड करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिस भी नंबर का हमको फैक्टर निकालना है, प्रोग्रामिंग के टर्म में मैं बता रहा हूँ, उस नंबर को 1 से लेके उस नंबर के हाफ तक के जितने भी नंबर होंगे सबसे बारी बारी से डिवाइड करेंगे, जो उसका फैक्टर होगा, जो जो डिवाइड कर देगा वही उसका फैक्टर कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था, जैसे 24 है, 24 का हाफ क्या होगा, 12। यही कारण है कि मैंने 1 से लेकर 12 तक लिखा था, क्योंकि 24 को हम कंसीडर नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग के टर्म में। क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, ये हम अभी आगे आपको बताएंगे, जब परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बताएंगे तब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये मान के चलो कि अगर हम सी का प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ फैक्टर की बात हो रही है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, दिए गए नंबर को 1 से लेके उस नंबर के हाफ तक के जितने भी नंबर आएंगे सबसे बारी बारी डिवाइड करेंगे, जो जो उसको डिवाइड करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है मेरा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू प्रिंट द ईच फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर इंटर करेंगे, एक नंबर इंटर करने के लिए मैंने लिया एन, अभी सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी और भी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। प्रिंट इंटर ए नंबर, स्कैनफ mod d एड्रेस ऑफ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको डिवीजन कई बार करना है। आप देख सकते हो अगर नंबर हमारा 24 होगा तो हमको 12 टाइम डिवाइड करना है। तो 12 टाइम डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि डिवीजन का जो टास्क है वो 12 टाइम हो रहा है। तो उस केस में हमको क्या करना है, हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए हम एक अलग से वेरिएबल लेते हैं आई नाम का। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि नंबर को 1 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है, नंबर के हाफ तक, यानी
i इज लेस आर इक्वल टू n/2 कर देंगे, यानी 24/2 करेंगे तो 24/2 का मतलब हो गया 12, यानी 1 से लेकर 12 तक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस आई कर देंगे, क्योंकि हर एक नंबर से बारी बारी डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, यदि के लिए इफ n मॉड i करेंगे, यानी n का मतलब 24, अगर हमने n की वैल्यू कितना लिया है 24, तो 24 को हम क्या करेंगे, i की हर एक वैल्यू से डिवाइड करेंगे। i की हर एक वैल्यू का मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से। शुरुआत तो ऐसे मेन से होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। पहले प्रिंटफ मैसेज प्रिंट करेगा, स्कैनफ एक नंबर मांगेगा, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो नंबर दिया था वो 24 है, तो होगा क्या, 24 मॉड 1 होगा, तो ये 1 से लेकर 12 तक जाएगा। 24 मॉड 1 करेंगे तो इसका रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हमको क्या करना है कि जो जो नंबर आई की जो वैल्यू 24 को डिवाइड करेगी वही उसका फैक्टर कहलाएगा। तो जो फैक्टर होगा उसी को तो हमको प्रिंट करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हो प्रिंट द ईच फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, तो हम क्या करेंगे, मॉड डी स्लैश एन करके आई की वैल्यू को हम करा लेंगे प्रिंट, दैट्स इट। तो देखें 24 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 0 के हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा, 1, यानी ये पहला फैक्टर प्रिंट हो गया। अब यहीं से चला जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होने का मतलब ये हो गया कि अब फिर कंडीशन टेस्ट करेंगे, 2 लेस आर इक्वल टू 12 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, 24 मॉड 2 करेंगे। 24 मॉड 2 का मतलब हो गया 24 को 2 डिवाइड कर देगा, यानी 2 भी एक फैक्टर हो जाएगा। डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो 0 0 बराबर हो जाएगा, कंडीशन होगी ट्रू। तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 2। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 3 लेस आर इक्वल टू 12 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, 24 मार्क 3 करेंगे तो 3 भी डिवाइड कर देगा, यानी 3 भी एक फैक्टर हो जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी फिर प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, यानी 3 को भी प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 4 लेस आर इक्वल टू 12 की कंडीशन होगी ट्रू। तो 24 मार्क 4 करेंगे तो ये भी डिवाइड कर देगा, कंडीशन होगी ट्रू, क्योंकि 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 की इक्वल हो जाएगा, कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, क्या प्रिंट करेगा, 4। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 5। तो 5 पे यहाँ कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 5 12 से छोटा होता है। लेकिन जब यहाँ पे आएगा इफ पे, तो यहाँ पे कंडीशन होगी फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से कंट्रोल निकल जाएगा, इस बार प्रिंटफ एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। तो आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा, 6 लेस आर इक्वल टू 7 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 24 मार्ट 6 करेंगे तो डिवाइड कर देगा, यानी कंडीशन होगी ट्रू तो प्रिंट करेगा 6। आप देख सकते हो 5 नहीं प्रिंट हुआ है। ऐसे ऐसे 7 नहीं डिवाइड करेगा, 8 करेगा तो 8 को प्रिंट करेगा, उसके बाद डायरेक्ट किसको प्रिंट करेगा, 12 को। यानी आई की वैल्यू जब ऐसे बढ़ती जाएगी तो 12 लेस आर इक्वल 12 की कंडीशन होगी ट्रू। 24 मार्ट 12 करेंगे तो 24 को 12 डिवाइड कर देगा, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा 12, यानी लास्ट में 12 को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा 13, जैसे 13 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी से बाहर चला जाएगा, और 12 के जो पॉसिबल फैक्टर होंगे 1 से लेके 12 के जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उनको वो बारी बारी से क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और आप देख सकते हो कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर हैं, 1 2 3 4 6 8 और 12, ठीक है। चूँकि हम नंबर का जो खुद का फैक्टर होता है उसको कंसीडर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से लेके नंबर के हाफ तक का ही लूप चलाया है। आप भी यही करोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप एक काम करिएगा, एक जो हम और करते हैं, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब जाके प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, आप एक काम करिएगा, इस प्रोग्राम को सिस्टम पे राइट करके कंपाइल करा के रन करा के देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी वीडियो में हम आपको दूसरा प्रोग्राम बताएंगे कि यदि आपसे पूछ लिया जाए फैक्टर का सम निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे।
तो फैक्टर का सम निकालने का मतलब ये हो गया कि जैसे 24 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है और 12 है। तो सबको जोड़ देना है। कहने का मतलब ये हो गया कि 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 6 मिलकर 26, 30, 33, 35, 36, यानी कितना आना चाहिए 36। सारे फैक्टर्स का सम निकालना हो। तो जब आपको सारे फैक्टर का सम को निकालना हो तो उस केस में आप करोगे क्या, फैक्टर्स तो वैसे ही निकालने हैं जैसे हमने अभी भी आपको बताया है। बस क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है, हमको क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, एक अलग से वेरिएबल लेंगे एस नाम का, जिसके अंदर क्या ले लेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई करेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, 24 को, यानी एन की वैल्यू अगर 24 है तो होगा क्या, 24 को 1 से लेके नंबर के हाफ तक डिवाइड करेंगे। हाफ तक की जो वैल्यू होगी सबसे बारी बारी से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू डिवाइड हो कर देगा वही उसका फैक्टर कहलाएगा। इसको हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, शुरुआत 1 से करेंगे तो 1 पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू होगी, तो यस में क्या ऐड हो जाएगा, यस में ऐड हो जाएगा 1, क्योंकि यस में हमने 0 लिया है तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, चला जाएगा यस में, तो यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 2 पे फिर यहाँ पे चेक होगा 2 लेस आर इक्वल टू 12, कंडीशन होगी 2, तो 24 मार 2 करेंगे तो 2 भी डिवाइड कर देगा, यानी कंडीशन होगी ट्रू, तो एस में ऐड हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 12 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 24 मार 3 करेंगे तो 3 भी डिवाइड कर देगा, तो ये कंडीशन होगी ट्रू, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, तो एस में ऐड हो जाएगा कितना 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 4, 4 लेस आर इक्वल टू 12 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 24 मार 4 करेंगे तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 5, 5 लेस आर इक्वल टू 12 के, यहाँ कंडीशन होगी ट्रू तो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। क्यों, क्योंकि 24 5 से नहीं डिवाइड होगा। तो इस केस में इस बार एस इक्वल टू एस प्लस आई वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, छोड़ देगा, स्किप कर देगा, तो 5 नहीं ऐड हुआ। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 6 लेस आर इक्वल टू 12 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 24 मार्ट 6 करेंगे तो डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड कर देगा तो 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 7, 7 लेस आर इक्वल टू 12 की कंडीशन होगी ट्रू, लेकिन 24 मार्ट 7 करेंगे तो नहीं कटेगा, फिर ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 8, 8 लेस आर इक्वल टू 12 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 24 मार्ट 8 करेंगे तो कंडीशन होगी ट्रू, तो इस बार 16 में 8 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 9, 9 लेस आर इक्वल 12 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी लेकिन यहाँ पे फॉल्स होगा, तो 9 को ऐड नहीं करना है। फिर ना 10 ऐड होगा ना 11 ऐड होगा, डायरेक्ट हम 12 पे आते हैं। 12 पे यहाँ कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 24 2 से डिवाइड और 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो एस प्लस 12 यानी कितना आ गया 36। आप देख सकते हो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि दिया गया, सॉरी, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है फैक्टर को सम करने का, वो प्रोग्राम बिल्कुल तरीके से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर आई की वैल्यू बढ़ाकर कितना हो जाएगा 13, जैसे 13 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, तो बॉडी से बाहर आएंगे, प्रिंट करा देंगे क्या, सम ऑफ ईच फैक्टर्स इज इक्वल टू मॉड टी स्लैश एन, और एस की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दिए गए नंबर के जितने भी पॉसिबल फैक्टर होंगे सबका हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को भी आप सिस्टम पे राइट करके रन करा लीजिएगा। ठीक है, हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं अगला जो प्रोग्राम है उसके बारे में। अगला प्रोग्राम क्या है कि अगर आपसे कह दिया जाए राइट प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर टू चेक द गिवन number is perfect number or not। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि एक नंबर एंटर करो और उसको चेक करो कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर होता क्या है।
ये भी फैक्टर पे आधारित ही प्रॉब्लम है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, सॉरी परफेक्ट नंबर की बात करें, तो 6 एक फैक्टर परफेक्ट नंबर होता है। अब 6 को फैक्टर क्यों परफेक्ट क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न ये है कि 6 के जो पॉसिबल फैक्टर होंगे उनको सम करने, जब हम सम करेंगे यानी ऐड करेंगे तो वो 6 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे जितने भी नंबर होंगे जिनके पॉसिबल फैक्टर्स को सम करने के बाद यानी ऐड करने के बाद यदि वो गिवन नंबर के इक्वल हो जा रहे हैं तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा? परफेक्ट नंबर। जैसे 6 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। हमने आपको पहले ही कहा है कि 1 से लेके हाफ तक ही जाएंगे, 4, 5 और उसके बाद क्या आएगा? 6। तो 6 को कंसीडर नहीं करना है। तो तीनों को जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3 यानी कितना आएगा? 6। अब ये जो फैक्टर का सम है और ये जो गिवन नंबर है दोनों को देखिए, दोनों सेम है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि 6 यहाँ पे क्या है? परफेक्ट नंबर है। अब बात करते हैं कि हम करेंगे क्या। सबसे पहले एक नंबर एंटर करेंगे, और नंबर कैसे एंटर करेंगे ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जैसे मैंने ले लिया 6, अब यहाँ पे क्या होगा? 1 से लेके 6/2 का मतलब हो गया नंबर के हाफ तक चलना है, तो 6/2 का मतलब हो गया 3, यानी 1 से लेके 3 तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 6 को एक बार 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देगा, तो एस में ऐड हो जाएगा कितना? 1। तो यस में 1 हो गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया? 2। 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। तो यहाँ पे 6 mod 2 करेंगे तो ये भी डिवाइड कर देगा, यानी 1 + 2 कितना हो गया? 3। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 3। 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। 6 mod 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो एस में 3 भी ऐड हो जाएगा, यानी 3 + 3 कितना हो गया? 6। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 4। अब फाइनली क्या करना है हमको? 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप देख सकते हो इस जो सम आया है उसको कंपेयर करें किससे? गिवन नंबर से। यानी जब ये कंडीशन होगी फॉल्स तो हम लूप की बॉडी से बाहर आएंगे और कंपेयर कर लेंगे किसको? एस को कंपेयर कर लेंगे किससे? एन से। तो यदि एस की वैल्यू बराबर होगी किसके? एन के। एस का मतलब 6 और एन में भी हमने कितना दिया था? 6। तो दोनों इक्वल हो गया। प्रिंट करेगा क्या? mod t इज परफेक्ट नंबर। mod t इज परफेक्ट नंबर, mod t सॉरी /n, और यहाँ पे कॉमा करके n की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। एल्स printf mod d इज नॉट परफेक्ट नंबर। कॉमा करके n की वैल्यू, फिर क्या करेंगे? गेट सीरीज। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए गए नंबर को आसानी से चेक कर सकते हैं कि दिया गया नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। एक और क्वेश्चन फैक्टर पर आधारित है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है, उसको हम अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।